मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तु मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जैसे जैसे टेबल, कुर्सी, फोन। वेरी गुड। प्रकृति निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे, सूरज, चांद आदि। वेरी गुड। देखो पहला हमने बताया मैनमेड थिंग्स, ठीक है। मैनमेड थिंग्स मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जैसे टेबल, कुर्सी और क्या, टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये कपड़े, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्य द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। इन चीजों को क्या कहते हैं? मैनमेड थिंग्स, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं। अभी क्या पढ़ाने वाले हैं हम? नेचुरल थिंग, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। बताओ प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं कौन कौन सी है? जैसे जल, पानी, जल को प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, जल को प्रकृति ने बनाया है। पेड़, ठीक है, प्लांट्स, पौधे प्रकृति ने बनाया है। मिट्टी प्रकृति ने बनाया है। हवा प्रकृति ने बनाया है। हमें प्रकृति ने बनाया है। क्या हमने क्या क्या बता दिया? मानव निर्मित वस्तु बता दिए। मानव निर्मित वस्तु में क्या बताया? टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है? मानव निर्मित, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और नेचुरल थिंग क्या है? प्रकृति चीजें क्या है? जैसे ये घास हो गया, पौधे हो गए, हम हो गए, हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग है, यानी कि नेचर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा? जिन वस्तुओं को मनुष्य द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखो, देखो क्या, द थिंग्स विच इज क्रिएटेड और मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियली इज कॉल्ड मैन-मेड थिंग्स, ठीक है। The things which is created by human beings artificially is called man-made things, ठीक है। और इसका लिखो, इसका देखो, इसका लिखो परिभाषा। जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा बनाया गया हो उन्हें प्रकृति निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे पहाड़, पानी, झरने, पेड़, हवा, मिट्टी, ये सब क्या है? नेचर द्वारा बनाया गया है। सूरज, चंद्रमा, ये सब क्या है? नेचर द्वारा बनाया गया है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या है ये? प्रकृति निर्मित वस्तुएं। ऐसे समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? देखो जो सामान इंसानों द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित बोलते हैं, यानी कि मैनमेड बोलते हैं। जैसे इसको इंसान ने बनाया है, इसको भी इंसान ने बनाया है, लेकिन पानी को कौन बनाया है? पानी को कोई बनाया है नहीं ना। पानी क्या है? नेचुरल चीज है, ठीक है, प्रकृति की चीजें हैं। लिख लिए सब लोग? लिखो। मेन चीज समझ में आया कि मानव निर्मित क्या होता है और प्रकृति निर्मित क्या होता है, बस खत्म। औषधियों में बीमार पड़ने पे आमतौर पर आप जब पैराग्राफ आएगा, जब पैराग्राफ का फुल स्टॉप होगा तो वहाँ रुक जाया करो। औषधियों का उपयोग करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? दवा का यूज करते हैं कि नहीं? और बताओ। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो नेचर ने हमें चीजें दी है, जैसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, दवाइयां, इसी से तो बनती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो नेचर ने हमें प्रकृति को दिया हुआ है उसी सब का यूज करके हम सब दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? इन सब चीजों के लिए भी अलग अलग क्या होता है? केमिकल को मिला के अलग अलग दवाइयां बना दिया गया और इसी का यूज करते हैं। हम कब इस्तेमाल करते हैं? इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले चिकित्सक डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। देखो हमें कोई भी दवा जब लेना रहेगा, ठीक है, जैसे अगर हम बुखार है, कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं? मेडिकल से जाके दवा ले आते हैं, ले आते हैं कि नहीं? मेडिकल से जाके कोई दवा ले आते हैं कि नहीं? मेडिकल जाके दवा बहुत लोग देखो लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर हमें कोई भी बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, तो हमें क्या एक डॉक्टर एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जैसा वो प्रिस्क्राइब करे, मतलब जैसा वो बताए उसके अनुसार हमें दवा लेना चाहिए। हमें प्रकृति की तरफ से है तो हमें दोनों चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, सिर्फ उसी से हमारा जीवन यापन हो जाएगा, नहीं। जो प्रकृति ने हमें दिया है सिर्फ उसी से हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। हमें क्या जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए हमें मैनमेड थिंग्स की जरूरत पड़ेगी, मानव निर्मित वस्तुओं की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे नेचर ने हमें पेड़ पौधे, पानी, जल, वायु सब दिया है, लेकिन हमें मानव निर्मित वस्तुओं की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अब आज क्या है? आज अगर हटा दिया, चूल्हा हटा दिया जाए, गैस हटा दिया जाए, ये सब किसने बनाया है? मानव निर्मित वस्तु है ना। चेयर हटा दिया जाए, मार्कर हटा दिया जाए, ये सब हटा दिया जाए, कितनी सारी दिक्कतें आ जाएंगी दुनिया में। क्या है? दवाइयाँ हटा दिया जाए, छोटे छोटे बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। दवाइयाँ हटा दिया जाए और रोड पे निकलोगी क्या कई प्रकार की गाड़ियाँ देखी होंगी। आज कोई सोच ऐसा, इंटरनेट सबसे बड़ी दुनिया में क्या है? इंटरनेट। आजकल की दुनिया में तो सबसे ज्यादा इंटरनेट है ना। गाँव में बैठे रहो लेकिन कुछ भी देखना है मोबाइल में, इंटरनेट से हो जाएगा।
अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो हमारा लाइफ का जो सर्वाइवल है वो कठिनाइयाँ हो जाएंगी नहीं, हमें अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ आने लगेंगी कि नहीं। इसलिए हमें दोनों चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, एक मैन मेड चीज, जैसे मैन मेड चीज यानी मानव निर्मित वस्तुओं को भी और प्रकृति निर्मित वस्तुओं को भी, दोनों का सम्मेलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, ऐसा नहीं कि मानव निर्मित बहुत ज्यादा हो जाए। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपने गांव को जल्दी से जल्दी एक आदर्श गांव बना सकें। और कमेंट बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको भी समझ में आता है कि नहीं, और जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिएगा क्योंकि अभी हमें बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। मानव निर्मित वस्तु किसे कहते हैं? जो मनुष्य बनाए द्वारा बने। जैसे जैसे टेबल, कुर्सी, मेज। ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ, प्रकृति निर्मित वस्तु किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जैसे पेड़, पौधा, सूरज, चांद आदि। वेरी गुड। मतलब मानव निर्मित वस्तु किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल। वेरी गुड। जैसे प्रकृति पेड़, पौधा, पानी और वेरी गुड। पेन, मानव निर्मित वस्तु किसे कहते हैं? पेन, कॉपी और रबर में करना पेंसिल। ठीक है। बताओ बेटा, मानव निर्मित वस्तु किसे कहते हैं? मकान,